गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत में राष्ट्रवाद, इस टॉपिक को लेकर के आज हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और ये भारत के रेखा मानचित्र में इसको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो ये इतने 18 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर हम मैप में जो है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे, ताकि आपका जो प्रश्न है आप इसको सेट कर सकें और आपके आने वाले एग्जाम में इस गलत ना होने पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह स्थान जहाँ 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। तो अब यहाँ पे ये भी आप याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ पर है हिंदू कॉलेज। 1817 में कहाँ पर, कलकत्ता यानी कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। अब मैप में इसकी लोकेशन क्या है ये भी जान लीजिए कि आखिर कोलकाता या कलकत्ता कहाँ पर है। तो ये आपका यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को उसको भी नोट कर लीजिएगा और मैप बना करके, ठीक है, अपने मैप में जो है उसको दर्शाइए। वीडियो देखने से ही केवल फ़ायदा नहीं होगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये वीडियो देखना आपका बेकार है। ठीक है, अगला पॉइंट है, वो स्थान जहाँ 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों किसने किया था, आप सभी लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कलकत्ता में। अब कलकत्ता में दोस्तों मैप में एक बार फिर आप देख लीजिए उसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। तो यहीं पर ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला पॉइंट है, वो स्थान जहाँ 1857 की क्रांति के बाद, तीसरा है, वो स्थान जहाँ 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिम आंदोलन का केंद्र बना तथा जहाँ दारुल उलूम विश्वविद्यालय की क्या हुआ, स्थापना हुआ। ठीक है, दारुल उलूम विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। तो ये दोस्तों हुआ था देवबंद में। कहाँ पर, देवबंद में। मैप में देख लीजिए देवबंद कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर देवबंद है आपका। अगला पॉइंट है, वो स्थान जहाँ 1861 में, अब आपको ये भी याद रखना है कि सन कौन सा था। ठीक है, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र का प्रकाशन हुआ। तो मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई या फिर बम्बई में, उस समय इसको बम्बई ही कहा जाता था। तो ये दोस्तों मैप में देख लीजिए कि मुंबई कहाँ पर है, ताकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न गलत ना होने पाए। ये यहाँ पर है। ठीक है, यहीं पर क्या हुआ था, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया पत्र का क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। अगला पॉइंट है, वो स्थान जहाँ 1863 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका फहराई तथा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती सभी लोग जानते दोस्तों, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 में, आपको याद होगा, मुंबई में किया था आर्य समाज की स्थापना। और पाखंड खंडनी पताका भी फहराई और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना भी किया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक भी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो मैप में देख लीजिए, हरिद्वार उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ये यहाँ पर है। ठीक है, हरिद्वार, आप इसको भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो स्थान जहाँ 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुआ था। ये हुआ दोस्तों अलीगढ़ में। कहाँ पर, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। ये आप मैप में देख लीजिए अलीगढ़ की लोकेशन क्या है, मेरठ के पास का क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अलीगढ़ कहाँ पर है, अलीगढ़ दोस्तों ताला के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। तो यहीं पर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। वो स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो बेलूर मठ, कहाँ पर, कोलकाता में, बेलूर मठ में। देख लीजिए मैप में, कोलकाता कलकत्ता कहाँ पर है। फिर एक बार यहीं से क्वेश्चन आया दोस्तों, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, दिल्ली, इलाहाबाद, ये सारी चीज़ क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमेशा जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है। ठीक है,
तो यहीं पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आप सभी लोगों को मालूम है 1897 ईस्वी में। बेलूर मठ में। अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ अरविंद आश्रम स्थित है। ठीक है, वह स्थान जहाँ अरविंद आश्रम स्थित है। तो ये दोस्तों पांडिचेरी, पांडिचेरी को दोस्तों पुदुचेरी भी कहा जाता है। ठीक है, मैप में देख लीजिए कि पांडिचेरी या पुदुचेरी कहाँ पर है। यहाँ पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना किया था। वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया, तो ये था दोस्तों साबरमती अहमदाबाद में। कहाँ पर? साबरमती अहमदाबाद में। सभी लोग जानते हैं दोस्तों गुजरात में है। मैप में देख लीजिए साबरमती कहाँ पर है, अहमदाबाद के जस्ट नीचे। ठीक है, साबरमती गुजरात में है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन इसकी यही है। अगला पॉइंट देखिए वो स्थान जहाँ पर, पॉइंट नंबर 10 है वो स्थान जहाँ श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। जहाँ पर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी देख लीजिए मैप में कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ 30 दिसंबर 1906 को, वो स्थान जहाँ 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। ढाका बांग्लादेश में, ढाका बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था सर सैयद खां के द्वारा, सलीम अली और उल्ला खां के द्वारा किया गया था दोस्तों। 11 ढाका देख लीजिए मैप में कहाँ पर है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसी के द्वारा लगातार पाकिस्तान की मांग करती जा रही थी और इसी कारण देश का विभाजन भी हुआ। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12 वो स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ तो ये पोरबंदर में हुआ। कहाँ था? पोरबंदर में। पोरबंदर देख लीजिए कहाँ मैप में दोस्तों, ये है गुजरात में, यहाँ पर है। ठीक है, यहीं पर गांधी जी का जन्म हुआ था, सभी लोगों को पता है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 वो स्थान जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। वो स्थान जहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म हुआ तो इलाहाबाद प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में। अब देख लीजिए मैप में इलाहाबाद कहाँ पर है, आप यहाँ पे देख पाएंगे इलाहाबाद प्रयागराज संगम नगरी। ठीक है, मैप में यही लोकेशन है, यहीं पर इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था। आनंद भवन भी दोस्तों यहीं पर है। नेहरू परिवार का जन्मस्थली यही रहा है। फूलपुर से उन्होंने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो यहीं इलाहाबाद से ही लड़ा था। फूलपुर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, उर्वरक कारखाने के लिए फेमस है। अगला पॉइंट है दोस्तों वो स्थान जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते आत्म बलिदान दिया था। यहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपने आप को गोली मार लिया था, इलाहाबाद प्रयागराज में। एक बार फिर लोकेशन देखिए, इलाहाबाद की लोकेशन क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ सरदार पटेल ने किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। वो स्थान जहाँ सरदार पटेल ने किसानों के लिए सत्याग्रह, ठीक है, 1928 में किया था दोस्तों। और इसीलिए वहाँ की महिलाओं ने इनको, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दिया था। ठीक है, तो बारदोली देख लीजिए दोस्तों मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, बारदोल या फिर बारदोली। आप एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, सूरत के जस्ट ऊपर है थोड़ा सा, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। अगला पॉइंट है
वो स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन किया था। ठीक है, 1917 की कहानी है दोस्तों ये, जहाँ पर गांधी जी ने नील की खेती करने वालों के लिए आंदोलन किया था। तो स्थान है दोस्तों चंपारण। कहाँ पर है? चंपारण। चंपारण कहाँ पर दोस्तों? बिहार में है। आप में इसकी लोकेशन देख पाएंगे, यहाँ पर है बिहार में, नेपाल के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चंपारण जिला है। अगला पॉइंट है वो स्थान जहाँ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। 8 अगस्त को इसको स्वीकार कर लिया गया था एकदम पूर्ण रूप से। उसके बाद 9 अगस्त की प्रातः सुबह ही इसको प्रारंभ किया गया था। मुंबई आप देख सकते हैं लोकेशन में कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार मुंबई की लोकेशन आपको 100% पता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत हो जाएगा आपका। याद रखिएगा इसकी लोकेशन मुंबई की। अगला पॉइंट है तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 9 अगस्त 1942 की प्रातः को शुरू हुआ था। इसमें कई सारे नेता जो सुबह ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। पॉइंट नंबर 18 है वो स्थान जहां लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। वो स्थान जहां लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो ये दोस्तों स्थान है दोस्तों पूना है, या फिर पुणे भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 18 का जो आंसर है ये मुंबई के जस्ट थोड़ा सा नीचे पूना है। ठीक है, पूना यहीं पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, सभी लोगों को मालूम है। तो इसकी लोकेशन आप लोग जानते रहिए। मोरबी गुजरात में है, पोरबंदर गांधी जी का जन्म हुआ। अहमदाबाद साबरमती गुजरात में, बारदोली भी गुजरात में, सूरत भी वहीं पर, ये महाराष्ट्र में है। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। बनारस की स्थिति, इलाहाबाद की स्थिति, कानपुर की स्थिति आपको 100% पता होनी चाहिए, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में आता हुआ प्रश्न जो है आप गलत कर जाएंगे। और जब तक आप कई बार इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके जेहन में गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। दिमाग में तो चला जाएगा, लेकिन जब तक आत्मसात नहीं कर लेंगे आप, जब तक इसको आप अपने अंदर से समाहित नहीं कर लेंगे, तब तक आपको ये कंठस्थ नहीं होगा, लर्न नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।